हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 117 जो कि आ गया है कल। तो वो चांद की शकल वाला खंजर फाइनली पुलिस को मिल गया। आज क्या होता है चलिए देखते हैं। यार माहिद, अब तो पुलिस वाला भी कह रहा है बीवी की बात सुना करिए। हाउ क्यूट यार। और शहर भी इसका पूरा प्रिविलेज ले रही है, पूरा फुल फायदा उठा रही है। कह रही है इनको हिदायत दे के जाइए कि ये आगे से हमारी पूरी बात सुनेंगे, हवा में नहीं उड़ाएंगे। गाइस, अब नाज़िमा की नीच हरकत देखो जरा। आ करके ड्रामे तो ऐसे कर रही है जैसे कि माहिर उसी का शौहर है। पता नहीं ये कैसे भूल गई है कि ये अब भी शहर का ही शौहर है, ना कि इसका। इसका तो इंगेजमेंट भी नहीं हुआ है। पता नहीं किस हक से इतना ड्रामे कर रही है। आपकी अम्मी की शर्त तक आपको पहुंचने में हम मदद करेंगे। जैसे कि लग रहा है ये सीबीआई है, सीआईडी है और यही सब करने वाली है। आ करके तो ऐसे बोल रही है। यार पता नहीं क्यों मुझे ना इस नाजिमा को देख के बहुत गुस्सा आता है। और माहिर जैसे उसकी बातों को इग्नोर किया, यानी कि पहले तो हम शहर को घर छोड़ के आएंगे। बिल्कुल सही किया है यार। ये इग्नोर ही डिजर्व करती है क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है। यार माहिर का नज़र गाड़ी के उस डेंट पे पड़ा जो कि शहर की वजह से आया है। शहर पत्थर मारी। अब क्या लगता है आप लोगों को, वो मान लेगी कि उसी ने किया है? लगता है, लग तो रहा है कि वो मान लेगी। वॉचमैन को बचाने के लिए वो मान जाएगी। यार ये शहर कितनी क्यूट है यार। कह रही है कि उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। और आप तो हमें घूसा तो मारेंगे नहीं, इसलिए छड़ी लेके आई है, हाथ निकाल रही है। और उसको इतना बड़ा सा डंडा दे रही है कि इसी से काम चला लो। यार और माहिर उसको बस देखता है ये लड़की के अंदर कितना बचपना भरा हुआ है। वो ले भी लिया। गाइस, माहिद का यहाँ पे बदला हुआ बर्ताव मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे कि हर बात पे, हर गलती पे उस शहर को डांट, लेकिन इस बार डांटा नहीं है। कह रहे आपने किया है तो कोई वजह भी होगी। यार इतना अंडरस्टैंडिंग, मतलब सही है, शहर का सही है। अब इसका पति इसका मतलब इसको अंडरस्टैंड करने लगा है। और कैसे कह रहा है आप आइए और बैठिए, क्योंकि अभी भी डंडा हमारे हाथ में, हमारा इरादा बदल जाए उससे पहले आप आ जाइए। सर हम भी ऐसा ही सोचेंगे अगर हमारे साथ भी कोई ऐसा खड़ूस इंसान रहेगा जो हमारी बात ही नहीं सुनता और वो अचानक से हमारे लिए पिघलना शुरू कर दे, उसका दिल पिघल जाए, तो हमें भी ऐसे ही फील आएगा कि यार आज बिना कुछ किए मैं बच कैसे गई। गाइस, शहर जैसे बचपना दिखा रही है। कह रही आप पूछेंगे नहीं ये पत्थर मैंने मारा क्यों। यार मैं भी ऐसे, अगर कोई मुझे भी बिना सवाल जवाब के छोड़ देना तो मैं भी सोचती हूँ यार इसने पूछा क्यों नहीं, और फिर मैं खुद से बताने चली जाती हूँ। जो कि शहर कर रही है यहाँ पे। और एटलीस्ट माहिर पूछ रहे कि हाँ बताइए आपने पत्थर क्यों मारा, आप तो हमें ऐसे जाने नहीं देंगी। और फिर वो कह रही है गलती हमारी नहीं है। हाउ क्यूटली माहिर कह रहे हैं कि गलती आपकी नहीं हो सकती, गलती पत्थर की है कि वो मेरी गाड़ी पे आकर गिरा है। और शहर भी कह रही है कि बताइए हम कहीं और पत्थर फेंके थे, पत्थर आपकी गाड़ी पे आके लगे, तो गलती किसकी हुई, पत्थर की हुई ना, क्योंकि हम आपके वॉचमैन को गुमराह करने के लिए पत्थर फेंक रहे थे। और वो आके आपकी गाड़ी पे लग गई, तो गलती ना हमारी है ना आपकी है ना आपकी बेचारी गाड़ी की है। यार इसका रिएक्शन देख रहे हो, माहिर का रिएक्शन देखो, कितना क्यूट सा रिएक्शन दिया है ना। हाउ स्वीट यार। गाइस ऐसे ही मैं भी कोई गलती करती हूँ तो मैं मेरे भाई को जाके बता देती हूँ कि देखो मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गया है, बताओ इसमें मेरी कोई गलती है। तो कहता नहीं, तुम कभी कोई गलती कर सकती हो, तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा कभी कोई गलती ही नहीं होता। यार ऐसे रोस्ट कौन करता है। शहर भी कह रहा है आपसे कभी कोई गलती हो सकता है, आपकी कभी कोई गलती नहीं होती है। अब चले। गाइस आप लोग नोटिस करते हो माहिर को ना शहर का बोला हुआ एक एक बात याद रहता है। जैसे कि अभी ये पूछे कि कितना खर्चा आएगा इसको ठीक कराने में, तो कह रहा आप ही तो कहती है कि इतना बड़ा महल है हमारा, इतने पैसे हमारे पास, कर लेंगे उसी में से खर्च थोड़े से।
गाइज आप लोग को नहीं लगता कि इस वाले एपिसोड में माहिद कुछ ज़्यादा ही क्यूट हो गया है, टू मच क्यूट हो गया है यार। सर पूछ रहे हैं कि अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, चलना नहीं है, तो कह रहा है कि हमारी ही गलती है। ऐसे परवेज जैसे लोग ही रोज रोज औरतों का जान ले रहे हैं और सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। यार मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आता है कि ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं डेली। डेली कम से कम पूरे इंडिया में डेली कम से कम 100 औरत तो डेली मरती है, लेकिन इस चीज़ से सरकार को कोई लेना देना नहीं। हमारा बिहार ही है, हमारे बिहार में डेली 7 से 8 कम से कम मरी जाती है, और वो भी मर्डर किया जाता है, कभी दहेज के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में डेली मारा जाता है। लेकिन अगर कोई एक लड़की किसी एक लड़का को मार दे तो पूरे इंडिया में हाहाकार मच जाता है कि यार लड़की ने मार दिया, लड़की ने मार दिया। लेकिन अगर लड़के इतने लड़कियों का जान ले रहे हैं, इस चीज़ से क्या है, सरकार इस चीज़ पे काम नहीं करेगी। बाद बाकी जितनी भी पॉलिटिक्स करनी है सरकार वो कर रही है, और ये सब जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं दिखाया जा रहा है, ये वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो कि रियल में हो रहा है। हमारे यहाँ डेली डेली हो रहा है ये सब, और क्या नेचुरल कहानी बनाया है ना, कोई भी यकीन कर लेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मारा जा रहा है। यार मुझे तो लगा था कि कौसर को बचाने के लिए एटलीस्ट डॉक्टर फरीद तो आ जाएंगे, बट डॉक्टर फरीद भी नहीं है। बट शहर और माहिद तो आ रहे हैं। क्या गाइस, माहिद का आधा टाइम तो शहर का बचपना झेलने में ही गुजर जाता है, बचपना के ही साथ गुजर जा रहा है। वैसे शहर का बचपना बहुत क्यूट लग रहा है गाइस, और जैसे उसको बहुत प्यार से देख रही है ना, हाय ये सीन। हिसाब का उस्ताद बनने का इरादा है। यार क्या है, ये लड़की कह रही है कि अब आप हमें इसकी मरम्मत में जो भी पैसे, उसका बिल भेज दीजिएगा, लेकिन अभी मत भेजिएगा, अभी तुम्हें पैसे आते ही नहीं हैं, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे उसके बाद में आप भेज दीजिएगा, हम आपके हिसाब को चुकता कर देंगे। और माहिद वहाँ पे कैसे कितना आराम प्यार से कह रहे हैं कि हाँ हमें आपके डॉक्टर बनने का इंतज़ार रहेगा, कम से कम ये आपका हौसला बढ़ाने में तो हेल्प करेगा ना आपका। सुल्ताना आंटी आपने ऑलरेडी इतने झूठ बोल रखे हैं ना कि अब आप कुछ भी कर लेंगी ना तो भी कुछ होने जाने वाला नहीं, सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है और वो खुद आपकी है। यही होता है, इंसान झूठ बोलने से पहले सोचता नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और झूठ पे झूठ बोलते बोलते झूठ की इतनी बड़ी दीवार खड़ा कर लेता है कि बाद में उसके सच पे भी कोई यकीन नहीं करता है। पहली बार शहर को पता चला कि माहिद को कुछ पसंद भी है खाने में। और वो एक्सप्लेन भी कैसे कर रहा है, जैसे आपको पिज़्ज़ा पसंद है वैसे ही मुझे ये पसंद है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लेंगी कि हम आप इसी बहाने हम आपके गले के चक्कर लगाया कर। ये शहर भी कह रही है कि आपके साथ हमें कोई खुशफहमी हो भी नहीं सकती है। गाइस चाचा ने क्या बढ़िया सा बात बोला है, चांद के साथ चांदनी। इट मीन्स की चांद माहिद है और माहिद की चांदनी शहर है। वैसे कहा बिल्कुल सही है, चांद के साथ चांदनी। गाइस माहिद को देखो, शहर खा रही है तो वो खुद नहीं खा रहा है, इसके फीडबैक का इंतज़ार कर रही है कि ये फीडबैक देगी कैसा लग रहा है उसके बाद। और फीडबैक भी देखो कितना क्यूटली दे रही है, हार्ट का शेप बना करके और फीडबैक दे रही है। गाइस शहर में हम भी लोग की तरह अगर कुछ भी पसंद आ गया तो फिर उस दुकान को नहीं छोड़ेंगे, हम डेली जाएंगे उस दुकान पे खाने के लिए। करिए अब तो हमने आपकी दुकान भी देख ली और हम यहाँ हमेशा मंडराने वाले हैं। और बेचारे माहिद का, ये अंकल बार बार कह दे रहे माहिद में तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं, उसका रिएक्शन देखो। बेचारे माहिद का रिएक्शन देखो, यार मेरा पोल खोल रहा है। यार अंकल तो कह दे कि पिछले महीने से रोज आ जाया करते थे। इसका तो इस बेचारे का ना पोल पट्टी पूरा खुल गया है।
गाइस किसी कह रहे हैं पसंद तुम्हें पहले से ही था लेकिन आजकल थोड़ा और ज़्यादा पसंद आने लगा है, इसीलिए रोज आ जाया करते थे। और शहर सब समझ रही है कि क्यों आया करते थे रोज रोज। यार सहर और माहिद आ गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। शायद ये लोग कौसर आंटी को बचा ले, शायद। चलो यार, शहर को समझ तो आ गया है ये टूटे हुए घड़े देख कर कि इसकी अम्मी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, परवेज़ ने कुछ ना कुछ तो किया ही है। शहर का दिमाग तो बहुत तेज चलता है, ये निशान देख के वो समझ चुकी है कि घसीट के कहीं पे लेकर जाया गया है। वो तो अपने बाप को जानती है ना। चलो यार, माहिद को फील तो हुआ कि कुछ तो मूवमेंट हुआ है इस टंकी में, और उसको समझ आ गया कि आंटी उसी टंकी में बंद है। यार अब मुझे उम्मीद हो गया कि कौसर आंटी बच जाएंगी, उनका ये दामाद उनको बचा लेगा। मुझे इसी बात की खुशी है कि चलो यार अब वो बच जाएंगी। सो गाइस, जिस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है आज, और चलिए अब प्रोमो देखते हैं कैसा है। सो गाइस, अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो देखते हुए ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि सहर और माहिद कल भी दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले हैं, और शायद माहिद को पता चल जाएगा कि ये सब परवेज़ का हरकत है, और माहिद शहर के हौसला को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है कि ऐसे डॉक्टर बनेंगे, आप कोई पड़ा रहेगा हॉस्पिटल में और आप ऐसे करेंगी। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।